हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें जीरोज और फिर उसका कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक के बीच रिलेशन को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको पढ़ना है द्विघात। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो हमको पढ़ना है। गुणांक और शून्यक के बीच संबंध रिलेशन between coefficient and zeros। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें गुणांक कोएफिशिएंट के बारे में समझना होगा। यहाँ पे देखिए, रैखिक वाला मैं पढ़ा दिया था। रैखिक का एक ही शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का हमारा जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। अब देखिए, ax प्लस बी, इसका हमें शून्यक निकालना था। तो मैं क्या बताया था, शून्यक जीरो बराबर, इसके इतना बराबर हम जीरो कर रहे थे तो माइनस बी बाई ए हमारा आ रहा था। एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 5x और प्लस 2। तो इसमें देखिए ए क्या है, यहाँ पे यही गुणांक हमको समझना है। तो यहाँ पे ए बराबर x के साथ जो गुना है वही ए है 5, और फिर b क्या है, b बराबर हमारा 2 है। तो यह है हमारा a और b यानी कोएफिशिएंट गुणांक। फिर उसके बाद अगला चीज हम देखते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का यहाँ पे शून्यक 2 होता है नहीं, और उसको अभी हमें नहीं पढ़ना है, चौथे चैप्टर में पढ़ना है। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। तो उसे हम चौथे चैप्टर में, अभी हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें केवल मैं आपको बता देता हूं गुणांक बराबर, गुणांक ए है। देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा ए होता है। तो यहाँ पे ए, पहले एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ए और एक्स के साथ बी है, ठीक है, और यहाँ पे सी तो कांस्टेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे आपको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। देखिए, यह हमारा द्विघात बहुपद का एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसका अर्थ है 1 गुना है यानी 1। फिर यहाँ पे b बराबर, यहाँ पे देखिए इसके साथ प्लस 5, x के साथ क्या गुना है, प्लस 5, तो केवल 5। और c बराबर, देखिए यहाँ पे c बराबर हमारा कुछ गुना है, यहाँ पे बहुत बच्चे सीधे बोल देंगे 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अगर चिन्ह माइनस में रहता है तो उस चिन्ह को जरूर लिखा जाता है।
ठीक ना। तो यहाँ पे c बराबर -2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, त्रिघात बहुपद, इसका जो शून्यक होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द्विघात का शून्यक बराबर अल्फा और बीटा होता है। अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। द्विघात का अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है। त्रिघात का देखिए, त्रिघात बहुपद, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी कि व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा गुणांक है, a, b और c है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 3, यह चीज है हमारा। तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3, x³ के साथ क्या गुना है, 3। यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगी, 7, और c बराबर देखिए क्या हो जाएगी, 2, और फिर d बराबर 3। यह ऐसे हो जाएगी, यह गुणांक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं गुणांक। फिर उसके बाद एक चीज आता है इसमें, अब रिलेशन आता है, देखिए संबंध। तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर अल्फा और प्लस बीटा बराबर आता है। यहाँ पे देखिए b है यहाँ पे, तो -b/a होता है। फिर उसके बाद एक आता है हमारा अल्फा इंटू बीटा द्विघात में बराबर c/a। बस इसमें 2 ही है, और इसमें आता है 3। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 शून्यक होंगे, शून्यक त्रिघात में, शून्यक अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, यानी कि तीनों का योग हो जाएगा -b/a। जैसे इसमें 2 का योग -b/a हुआ है, ठीक उसी तरह से इसमें भी -b/a। फिर यहाँ पे 2 का गुना अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा हो जाएगी माइनस, यहाँ पे b/ माइनस में हो गया, तो इसका हो जाएगा c/a। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमारी हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए यह c हो गया, तो अब यहाँ पे -d/a। तो देखिए तो d कौन है, यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे कांस्टेंट है, और a कौन है, x³ के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है, जो गुणांक रहता है, वही हमारा a होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे रैखिक बहुपद में तो एक ही अल्फा होता है और उसका वैल्यू -b/a होता है। बस द्विघात और फिर त्रिघात के बारे में हमको पढ़ना है, इसको देख लीजिए। अभी मैं मिटाकर बताऊंगा कि यह जो है अल्फा प्लस बीटा के सहारे हम इसका रूप कैसे लिख सकते हैं। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा हमको दे दिया रहे, तो हम इस इक्वेशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद का, देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह होता है हमारा जनरल फॉर्म। तो मान लीजिए इसका जो दो जीरोज होता है, दो शून्यक जो होता है वो अल्फा और बीटा होता है। हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर वाट। यह दो चीज हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए उसका एक्सप्रेशन कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे माना अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। तो जब ये शून्यक हैं अतः यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड भी होंगे। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कॉमा दे देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड होंगे। यह हम लिख सकते हैं। यह नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए x बराबर अल्फा रखने पर 0 आ जा रहा है, अतः यह शून्यक नियम से या फिर भाग के नियम से जो 9th क्लास में हम आपको सिखाए हैं, यह आता है इधर तो माइनस अल्फा इसके जरूर गुणनखंड होंगे। यह चीज आपको हम 9th क्लास में पढ़ाए हुए हैं। बिना भाग दिए हुए क्या शेष आता है इसी के तरीका से हम लोग निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा और फिर x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। तो अतः देखिए तो इस दोनों को अगर गुणा कर दें और उसका k से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना, तो यहाँ पे गुणनफल अब हम निकालते हैं। गुणनफल तो बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इस दोनों को और इसके बराबर होने के लिए कुछ k से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए k और फिर इंटू एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यह मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए या का चिन्ह लगा लीजिए और k रहने दीजिए इधर बाहर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स बीटा, और फिर इससे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स अल्फा, और फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, माइनस गुना माइनस प्लस, और यह हमारा k हो गया बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह मैं लिख सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखिए इस दोनों में से x हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक ना, x हमारा कॉमन हो जाएगा, माइनस x हम कॉमन कर लेते हैं और k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस के एक्स, ठीक ना, माइनस के एक्स, और फिर हमारा हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं लिख सकता हूँ इतना। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, कोएफिशिएंट को अगर मैं बराबर करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा। कोएफिशिएंट को अगर मैं बराबर कर देता हूँ तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे
के बराबर ए, फिर इसका मैं बराबर करूंगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x और यहाँ हो जाएगा माइनस के और इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे यह देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा रह जाएगा बी बाई माइनस के, बी बाई माइनस के, और के बदला में हमारा क्या है, ए है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, तो बराबर यहाँ पे यह माइनस ऊपर में चला जाएगा, माइनस बी बाई यहाँ पे ए मैं लिख सकता हूँ। फिर इसको देखिए यहाँ पे के इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी हमारा हो जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना है, तो हमारा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे सी बाई के। तो यहाँ पे के बदला में हमारा यहाँ के बराबर ए आया है, तो सी बाई ए हम लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान है। तो देखिए अब हमको याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए कैसे हमारा आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस बी बाई ए, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। यह कैसे आया है आप इसे अभी देख लिए। याद करने का तरीका इसी तरह से हम त्रिघात का भी निकाल सकते हैं, और याद करने का तरीका देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस बी बाई ए, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा सी बाई ए। तो देखिए तो यहाँ पे इस बहुपद में ए है, बी है, सी है, यानी ए बी सी लगातार है। तो अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो हमारा माइनस बी बाई ए, एक नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, तो बी के बाद हमारा क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पे माइनस डाल दिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। ठीक ना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक और चीज आता है कि अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दे दिया रहा है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का योग और फिर गुणनफल दे दिया रहा है, तो हम बहुपद कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शून्यकों का योग एवं गुणनफल, स्टार लगा लीजिए, हाँ, गुणनफल देने पर बहुपद। यहां से देखिए आप, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए के एक्स स्क्वायर है, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो के को सभी में से बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे जैसे है तो एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या इसको आप ढक लीजिए, लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है, देख रहे हैं, यानी कि प्लस के बाद हमारा माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, फिर माइनस के बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए बहुपद कितना आसान है। फिर उसके बाद त्रिघात वाला रहेगा, यह द्विघात यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। और फिर यहाँ पे एक त्रिघात के लिए भी लिख देता हूँ, त्रिघात बराबर, इसमें भी पहले के लगा लीजिए, और फिर यहाँ पे एक्स क्यू, फिर उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे इंटू एक्स, फिर यहाँ पे देखिए प्लस के बाद माइनस आया, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और इसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए एक्स क्यों है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स होगा,
फिर यहाँ पे यह प्लस है, देख लीजिए यहाँ पे फिर से यह प्लस है हमारा, तो प्लस के बाद हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ पे ब्रैकेट आप बंद कर लीजिए, के साथ सभी में मल्टीप्लाई है। के क्या है कोई पूछ दे तो आप कहिएगा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आप के नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल याद कीजिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बस इसी सूत्र के आधार पर हमको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। चलिए उतारिए, उसके बाद मैं फ्रेश करता हूं और फिर एक्सरसाइज पे चलता हूं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 1 नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ठीक है। अब देखिए इसे हमें क्या कह रहा है कि पहले आप शून्य ज्ञात कीजिए और फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध को की सत्यता कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा एंड बीटा बराबर वाट। तो इसका शून्य कैसे हम निकालते हैं, तो इसके बदला में बराबर में हम 0 ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब फैक्टराइज करने तो हमको आता है, 8 को और 1 को गुना करेंगे तो हमारा 8 एकम 8 को कैसे मैं तोड़ूं और कि हमारा माइनस 2x आ जाए, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि घाटा कर हमको माइनस 2x लाना है। तो देखिए 4 दूनी 8, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2x। देखिए 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 8x स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी गुना कीजिए माइनस 8x स्क्वायर यानी कि सही है, माइनस 8 बराबर 0। x कॉमन किया, x माइनस 4 बचा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन किया, x माइनस 4 बचा बराबर 0। x माइनस 4 देखिए कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। तो अब देखिए एक बार इतना बराबर 0 लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यह तभी संभव हो सकता है जब यह चीज 0 हो, यानी यह 0 होगा तो इसमें किसी भी चीज में 0 से गुना कीजिएगा तो यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा, या तो यह टर्म 0 हो। अगर यह 0 होता है तो इसमें भी गुना होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे माइनस इधर आ गया प्लस में 4, फिर उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर माइनस 2 यानी कि x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, यानी अल्फा 4 आ गया और बीटा हमारा माइनस 2। यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर हमारा माइनस 2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और प्लस माइनस 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और माइनस 2 बराबर 2 बराबर, देखिए तो क्या आ रहा है, माइनस बी और बाई, इसके पहले 1 छुपा है कि नहीं, यानी कि माइनस 2 और बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे यह b है, यहाँ पे माइनस और यह b है, माइनस b और बाई a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया हमारा माइनस b बाई a। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a, 1 हो गया। फिर अगला हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए अल्फा हमारा 4 है और यहाँ पे बीटा माइनस 2 है, 4 गुना माइनस 2 बराबर माइनस 8, ठीक ना। तो देखिए माइनस 8 के बदला में माइनस
यहाँ पे 8 और बाई 1 हम लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे, और यह जो है हमारा क्या है, c बाई ए, तो यहाँ पे पूरा c है, यह c बराबर -8, तो यहाँ पे c और बट्टा यहाँ पे 1 छुपा है तो c बाई ए। देखिए यह संबंध स्थापित हो गया कि नहीं हो गया, यही चीज यह हमसे कह रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4s² माइनस 4s और +1। तो देखिए यह a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पे 2s का होल स्क्वायर -2 गुना 2s और गुना 1 और +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए a² - 2ab + b², तो 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे 2s - 1 फिर इंटू 2s - 1 बराबर 0, तो बराबर मूल आएगा इसका, यानी कि बराबर इसका 0 या शून्य का आएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 है, उधर जाएगा, तो s बराबर सीधा मैं लिख देता हूँ 2s बराबर 1, और फिर यहाँ पे s बराबर 1/2 हमारा आ गया, यानी s बराबर 1/2 हम लेंगे तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 0, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा मैं निकालता हूँ, यहाँ भी अल्फा बराबर 1/2 इसका भी मैं निकालूंगा, तो s बराबर 1/2, यानी दोनों बराबर बराबर वैल्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 और +1/2 बराबर 1 नहीं, यहाँ पे 2/2 यानी कट जाएंगे और 1। तो देखिए तो 1 जो है तो यहाँ पे -b/a होता है, तो 1 के बदला में मैं लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -4 यहाँ पे a के बदला में हमारा 4 है, लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि -b/a हो गया। फिर अगला यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे कितना हमारा अल्फा आया है 1/2 और गुना 1/2 बराबर 1/4, ठीक ना, बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/4 के बदला में c/a होता है, तो देखिए c कितना है 1 और 4, तो यहाँ पे c/a, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही हमको दिखा देना है। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर में देखते हैं, कह रहा है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 6x² - 7x और फिर -3 बराबर 0 मैं लिख सकता हूँ शून्यक निकालने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका या का चिन्ह दे दीजिए, 6 3 का 18, ठीक है, और 18 को ऐसे तोड़िए कि 7 आ जाए, और घटा कर हमको लाना है क्योंकि प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो यानी कि 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। 6x², फिर यहाँ पे -9x और फिर यहाँ पे +2x और -3 बराबर 0। देखिए इसमें से कॉमन आ जाएगा 3x, कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारा 3x और फिर यहाँ पे -3 बच जाएगा, 3 इसमें से कॉमन आया तो 2 ना बचेगा जी, आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 यानी 2x और -3, फिर यहाँ पे यहाँ से +1 हम कॉमन कर लेते हैं, कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो 1 से किसी भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहीं रह जाता है, +1 कॉमन हो गया तो 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 2x - 3,
तो यहाँ पे 2x माइनस 3 और इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इतना बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा सीधा x बराबर, यह इधर जाएगा 3 प्लस में और यह बट्टा में 3/2। फिर यहाँ पे देखिए इतना बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे पहले इसको मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर -1/3। ठीक है, तो अल्फा यह हमारा निकल गया और बीटा यहाँ पे यह निकल गया। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 और प्लस -1/3, -1/3, 3/2 और प्लस गुना माइनस -1/3, 3 और 2 का यह लसा हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 और 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, फिर 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे -2, यानी कि 7/6 आ गया। 7/6 आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं -b/, गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दिया, ठीक है, ठीक है। 2 3 6 और फिर यहाँ पे 3 3 9 -2 यानी 7/6, ठीक है। -b/a होता है। तो देखिए यहाँ पे -b है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे -7 और बाई 6 मैं लिख सकता हूँ इतना के बदला। तो यह है हमारा -b, देखिए यहाँ पे -7 है, b के जगह पे -b/, और a के जगह पर हमारा 6 है, यानी -b/a। इसका एक आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा का मैं देखता हूं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए अल्फा कितना आया है 3/2 और गुना -1/3। तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, बचेगा -1/2। -1/2 बराबर मैं लिख सकता हूं, हमको दिखाना है c/a, तो यहाँ पे -3 और फिर बट्टा, यहाँ पे c/a -3 बट्टा, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ a के बदला में 6। तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -1/2 बराबर मैं लिख सकता हूँ c/a आंसर। ठीक ना, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यह 1 का 4 नंबर है। कह रहा है 4u² और फिर यहाँ पे +8u + 8u। तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि यह ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यह u है और यहाँ पे प्लस मैं 0 दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। तो अब देखिए इसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4u² + 8u बराबर मैं 0 लिख सकता हूँ। देखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन होगा तो बचेगा u और +2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 बराबर 0। फिर इसको हम ले लेते हैं u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ठीक है, यहाँ पे अल्फा आ गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। इसी आधार पे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और प्लस -2 बराबर, सीधा मैं -2 लिख देता हूँ। तो -2 बराबर देखिए
यहाँ पे हमारा माइनस बी बाई ए होता है, तो मैं लिख दूंगा -8 और बाई यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ, बराबर हमारा -2 हो जाएगा। तो इसके बदला में हमारा हो गया -b और बाई ए। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है हमारा 0 और गुना बीटा है हमारा -2, बराबर हमारा 0 आ गया। तो बराबर 0 के बदला में मैं लिख सकता हूँ 0 और बट्टा 4 मैं लिख सकता हूँ, बराबर हमारा क्या हो जाएगा c बाई 0, तो हमारा c है देखिए यहाँ पे, बाई यहाँ पे a के बदला में 4 है, तो 4 यहाँ पे मैं लिखा हूँ, 4 के बदला में ये लिखा जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर, कह रहा है टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसको भी कैसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इतना के बदला में मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर लीजिएगा, इतना बराबर 0 तो 15 इधर आएगा। रुकिए उसी तरह से दोनों तरह से बता देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी या का चिन्ह ले लीजिए, ए प्लस बी और फिर इंटू ए माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए टी प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ पे t बराबर -√15। फिर इसका देखिए t -√15 बराबर 0, तो यहाँ पे t बराबर +√15, यह हो गया, यह अल्फा और बीटा आ गया, यह अल्फा बराबर -√15 और यहाँ बीटा बराबर +√15। इससे आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ से कैसे निकाल लीजिएगा, इतना बराबर यहाँ पे मैं बना देता हूँ सेकेंड विधि, टी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 15 डाल दीजिएगा नहीं, और या का चिन्ह लगा लीजिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर इधर आएगा तो √15, तो इसका अर्थ ही होता है ±√15। तो एक बार +√15 और एक बार -√15। ठीक है, तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए अब हम निकालेंगे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा अल्फा कितना है माइनस, यहाँ पे अल्फा हो गया इज इक्वल टू -√15 और +√15, दोनों खत्म यानी कि 0, क्या आ गया 0। तो एक चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करेगा कि इसमें हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इतना बराबर मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी और -15। तो देखिए ए आ गया, बी आ गया और सी भी मिल गया। तो यहाँ पे -0 बाई यहाँ पे 1 मैं लिखूंगा, तो देखिए तो 0 आ जाएगा कि नहीं, 0 न तो माइनस होता है और न ही प्लस होता है, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे यह b है, देखिए यहाँ पे b है कि नहीं है, तो यानी कि -b बाई और a के जगह पर 1 है, तो -b बाई a हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा है हमारा -√15 और गुना √15, तो देखिए यह माइनस अलग छांट लीजिए, √15 गुना √15 कीजिएगा तो माइनस हमारा 15 आ जाएगा कि नहीं, बराबर यहाँ पे c या फिर ऐसे लिख लीजिए -15/1 बराबर c बाई a। देखिए तो यहाँ पे c के जगह पर हमारा -15 है, तो वही हमारा आ गया। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है 6 नंबर में। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है 3x² - x और फिर -4 बराबर
बराबर अभी कुछ नहीं दिया है, हमको निकालना है। तो इतना देख लीजिए यहाँ पे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 में लिख सकता हूँ। देखिए माइनस में प्लस बराबर माइनस और 3 चौका 12 घटा कर हमको माइनस एक्स लाना है। तो देखिए तो यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 नहीं बच जाएगा, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4 बराबर 0 में लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x और माइनस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन करने वाला नहीं है तो प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, 3x माइनस 4 बराबर 0। देखिए 3x माइनस 4 और फिर इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार ले लीजिए यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर यह 4 इधर आ जाएगा प्लस में 4/3, अल्फा बराबर आ गया 4/3। फिर उसके बाद यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, बीटा बराबर -1 हमारा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3 प्लस -1 बराबर देख लीजिए 4/3 और -1/1 आप लिख सकते हैं, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/3 बराबर यहाँ पे देखिए -b/a होता है, तो यहाँ पे -1 और बाई यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ। तो देखिए तो यहाँ पे यह -b है यानी -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -b मैं लिख सकता हूँ। अब बाई यहाँ पे a के जगह पर 3 है तो यहाँ पे a लिख सकता हूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a भी आ गया। फिर यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आया है हमारा 4/3 और गुना बीटा -1, तो -4/3 बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखिए यह c है और यह a है, तो यानी कि c/a। देखिए यह भी हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो उसके आगे फ्रेश करके 2 नंबर बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। 1 नंबर में हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहला जो है अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 1/4 और फिर यहाँ पे और दूसरा दे दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको दिया है -1। यह हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर देखिए यहाँ पे क्या सूत्र हम आपको लिखवाए हैं, k इंटू यहाँ पे x², फिर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा सूत्र होता है। देखिए k को हम रहने देते हैं। अब k हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो सिंपल मैं लिखूंगा x², फिर यहाँ पे माइनस, या फिर आप सूत्र है उसी अनुसार लिखिए, ठीक ना, आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 और गुना x, फिर यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 हमको दे दिया है, इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस x/4, फिर यहाँ पे -1। तो अब देखिए यहाँ पे k क्यों है, यह इस फॉर्म में है, देखिए ध्यान से ax² प्लस bx और प्लस c इस फॉर्म में अभी नहीं है क्योंकि यह नीचे में आ जा रहा है,
तो इसी को हटाने के लिए हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे के डाल देते हैं। यहाँ पे यह के बोला जाएगा कि आपको हर हटाने के लिए, ठीक ना, इस फॉर्म में लाने के लिए, जनरल फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे के रखा जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि के को आप कह सकते हैं जनरल फॉर्म प्रोपोर्शनलिटी या फिर जनरल फॉर्म कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए के बराबर हम 4 ले लेते हैं तो यह 4 कट जाएगा कि नहीं। के बराबर 4 लेने पर तो देखिए यहाँ पे 4 और फिर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 और माइनस 1 गुना कीजिए सब में 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 4 आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल है, आसान है, ज़्यादा इसमें कोई टूल कलाम नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर है हमारा √2 और 1/3, √2 है और 1/3। तो यह है अल्फा प्लस बीटा और यह है अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह से सूत्र लगाइए के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस यहाँ पे रहता है, प्लस के बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √2। सूत्र यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 3 आ गया, इसको हटाना है तो कितना से के बराबर कितना हम लेंगे 3 लेंगे। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x और यहाँ पे प्लस 1/3 मल्टीप्लाई अब कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और फिर यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा प्लस 1 आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा हमको दिया है 0 और √5, 0, √5। ये अल्फा प्लस बीटा है और यह अल्फा इंटू बीटा है। तो फिर से वही सूत्र लिखिए के इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा है तो 0 इंटू एक्स और फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे √5। तब देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो के बराबर 1 ले लेंगे, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 से गुना एक्स कीजिएगा तो 0 हो जाएगा प्लस √5। तो बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह तो 0 खत्म हो गया और इससे गुना कीजिएगा तो वहीं √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारा आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर के बाद हमारा 4 नंबर है 1 अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो यहाँ पे देखिए के और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो के बराबर 1 ले लीजिए। तो 1 और इंटू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 से x में गुना कीजिएगा तो माइनस x ही रह जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 आंसर। 5 नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। 5 नंबर है हमारा -1/4 और यह है 1/4। तो देखिए इसे हम बनाते हैं। यह है अल्फा प्लस बीटा और यह है अल्फा इंटू बीटा। तो सूत्र लिखिए के इंटू, सूत्र तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे -1/4 और इंटू एक्स और प्लस 1/4 बराबर के इंटू
एक्स स्क्वायर और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 1/4x और फिर यहाँ पे प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे नीचे का 4 हटाना है तो ऊपर में 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि k बराबर 4 लेने पर तो यहाँ पे देख लीजिए 4 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और फिर प्लस 1/4 बराबर 4x स्क्वायर और फिर यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा प्लस x और प्लस यहाँ पे 4 से 4 यह कट जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। यह कितना 5 के बाद 6 नंबर है। 6 नंबर है 4 और 1 अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 और इंटू एक्स और फिर प्लस 1। देखिए नीचे में कुछ नहीं हटाना है, इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। तो k बराबर हम 1 ले लेंगे, नीचे में कुछ नहीं हटाना है तो k बराबर 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। यह आपका द्विघात बहुपद आ गया। चलिए आपका यह भी चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। अगला चैप्टर है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि भाग देना हमें सीखना है 2.3 में, ठीक ना। चलिए उतार लीजिए, उसके बाद फ्रेश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।